आपका अपना चैनल तिवारी क्लासेस एचएम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों कहीं भी आपको भटकना नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समय समय पर वीडियो आपको मिलती रहेगी मैथ फिजिक्स पर, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, है ना। पीडीएफ फ्री, नोट्स फ्री, सब कुछ फ्री। एक भी पैसा आपको यहाँ पर नहीं देना है इस प्लेटफॉर्म पर, है ना। किसी भी की चैनल पर आप बोल रहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और, है ना, मेरे चैनल द्वारा खरीद लो ये पीडीएफ वगैरह, तो कहीं भी मत जाना यार, किसी की पैसा मत देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ फ्री है आपके सेवाएं के लिए, ठीक। तो मैं बताना ये चाहूंगा दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स न्यू बैच स्टार्ट हो गई है आज से। मतलब ये बात आप समझ लीजिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं आप गड़बड़ हो सकते हैं। क्या आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं। मतलब आसान तरीके के साथ आपको बताया तो जाएगा, बहुत बताएंगे, बट मैं आसान तरीके के साथ बताऊंगा, गारंटी है आपको याद करवा दूंगा, ठीक। दूसरा नंबर लिखा है स्थिर वैद्युत में गॉस के प्रमेय का निगमन, मतलब जो सूत्र होता है सूत्र को निगमित कीजिए, कम समय में ज्यादा जानकारी दूंगा, ठीक। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तब लाइक करना, ठीक दोस्तों। तो चलते हैं, पहले नंबर लिखा है गॉस का प्रमेय। कब प्रमेय भाई ये आपको सब मिल जाएगा, सब जगह आप देख लोगे, आपको बता दिया जाएगा, बट मैं आसान तरीके के साथ एंड आपको भेजा में घुसेड़ दूंगा, मतलब आपको याद करवा दूंगा बहुत ही आसान तरीके के साथ यार। इसको अगर आप पूरा देखोगे ना तो भाई खुद ही बोल दोगे कि यार सर मुझे समझ में आ गया। क्या लिखा है, किसी बंद पेट से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पेट से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 के गुना होता है या से गुना होता है, इन्हें हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। बस इतना। अब रही बात, मैंने बताया आपने सुन लिया होगा, ठीक। लेकिन रही बात क्या दोस्तों कि इसको मैं समझाऊं कैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो करना क्या है, मेरे मार्कर एंड व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देना है आराम से के साथ, ठीक। बताऊंगा क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ, क्या लिखा है बंद, मैंने क्या बोला बंद लिखा है, तो कैसा पृष्ठ, बंद पृष्ठ। आइए देखते हैं ये कैसा पृष्ठ है, ये बंद है, खुला खुला ना होना चाहिए। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला मतलब कोई एक तीर गुजार दीजिए। बहुत आसान तरीका है यार, बस देखिए तो पूरा ना। क्या लिखा है, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जब कुल वैद्युत फ्लक्स कहे, क्या मैंने बोला, जब कुल वैद्युत फ्लक्स बोले तो यहाँ पर ई लिख देना, इतना हो गया ना। क्या मैंने बोला कि बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, गुजरने वाला, तीर टाइम गुजार दिया, और जैसे कुल वैद्युत फ्लक्स बोले तो ई लिख दो, ठीक। उस पृष्ठ से अतना ही बोलने पर बराबर लगा दो, जैसे लिखा गया है उस पृष्ठ से बराबर लग गया, से उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश, आवेश मतलब क्यों लिख दिया। अब का आपने पढ़ा होगा मैथ में, का मतलब होता है गुणा, योग मतलब होता है जोड़, घटाओ मतलब होता है माइनस, ये सब पढ़ा होगा ना। तो का अगर लिखा जाएगा तो क्या जाएगा यहाँ पर गुणा, 1/ε0, इससे ही हम गॉस का प्रमेय कहते हैं एंड गॉस का सूत्र कहते हैं। अब हम करते हैं दूसरा नंबर क्या लिखा दोस्तों, जैसे कि दूसरा नंबर क्या है, स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय का सूत्र का निगमन कीजिए। जैसा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही तो मेन है, गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं। 2 नंबर पक्का और 3 या 4 नंबर ये पक्का कराएगा, ठीक। तो चलते हैं पूरा देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, चित्र बनाना है, चित्र जैसे बना ऐसे बना लेना है, चित्र में छेड़खानी नहीं करना है। इधर आइए, इधर ये क्या लिखना, फिर लिखना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता से, मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से ये लगेगा, सवाल टाइप में है ना, ये सूत्र इसी के सूत्र से लगेगा। सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे r², ठीक। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है दोस्तों। तो इतना कर ले दोस्तों, अब आप यहाँ क्या लिखना है, अतः ds पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स लिखना, अतः ds पृष्ठ के कारण, ध्यान से, कौन सा पृष्ठ, या ds, अतः ds पृष्ठ के कारण, ध्यान से भाई बिल्कुल ध्यान से, अतः ds पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, कारण विद्युत फ्लक्स, ठीक। देखो अगर अभी से तैयार कर लोगे ना तो क्लास में तुम्हारा एक ब्रांड स्पिल्स हो जाएगा, मतलब कोई पूछेगा, सर पूछेंगे तो तुरंत बता दोगे, ठीक। तो भाई जब बता दोगे तो तुमको 4-5 लोग देखेंगे कि यार बंदा कहाँ पढ़ा है। इसीलिए बोलता हूँ पहले से तैयार रखिए, रणभूमि में जाने से पहले तैयार रखे, जो बंदा रहता है वो जल्दी जीतता है, ठीक। यही सब होता है फंडा यार, बाकी तो पढ़ाई वढ़ाई चलता है, हम बताते हैं, गारंटी है, पूरा देखिए बस। क्या लिखा, आता है ds पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है दोस्तों, φe बराबर E इंटू ds cos थीटा, ये सूत्र है, ठीक। φe बराबर E इंटू ds cos थीटा, ठीक। इतना करने के बाद लिखना क्या दोस्तों, यहाँ लिखना φe बराबर, है ना। अब E का मान देखिए कितना है, E का मान क्या लिखा है दोस्तों, 1/, ये लिखा है, ठीक है, लिखा है ना, E का मान कितना है, 1/4πε0 इंटू Q/r² ds cos थीटा। नहीं दिखेगा जूम वगैरह कर लेना, मेरे ख्याल से सब दिखता होगा, ठीक। तो दोस्तों ये आपका मान लेना, इतना करने के बाद आपको ये किसके बराबर मान लेना है, dw बराबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, फिर से एक लाइन लिखना है, 1/4πε0, ठीक, Q इंटू
डी डब्ल्यू, यहाँ पर इंटू लगाओ, चाहे लगाओ, ठीक। इधर क्या हो जाएगा डी फाइव ई बराबर, इतना कर लिया दोस्तों ना। अभी पूरा देखना भी और बाकी है, आसान है बट ये जान लीजिए, ठीक। तो क्या किया दोस्तों, डी फाइव ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी डब्ल्यू। अब रही बात कि सर डी क्या है, डी मतलब क्या हुआ, अल्पांश लंबाई, ठीक। मतलब अल्पांश मतलब आधा दूरी बताया जा रहा है, ठीक। तो डी फाइव ई मतलब यही हुआ। अभी क्या है, संपूर्ण बाकी है, संपूर्ण पर लगेगा जितना आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट जैसे तो आपने इतना कर लिया, अब हम कहो तो आप चित्र मिटा दें, ठीक। चित्र का कोई मतलब नहीं, अब चित्र हम मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दोस्तों करना क्या है, लिखना क्या है, इधर तो ध्यान से देखना। अब लिखना क्या है दोस्तों, अतः ध्यान से, ठीक। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब आपने यहाँ क्या करना है, अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। यहाँ अभी संपूर्ण है निकला, ये क्या लिखा है, डीएस पृष्ठ के क्या है, मतलब आधा अल्पांश निकाले गई आधी दूरी। अब मतलब कुल पूरा निकाला जाएगा, अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक। क्या होगा आपको, फाइव ई बराबर, मतलब फाइव ई बराबर समाकलन लग जाएगा डी फाइव ई का, जो इसका डी फाइव बराबर है ना, इसी का समाकलन हो गया। इतना करना है यार बस, ठीक। तो फाइव ई को इधर रहने दीजिए, समाकलन लगा दीजिए। अब डी फाइव ई का मान कितना है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 1/4πε0, ठीक। फिर क्या लिखा, क्यू इंटू डी डब्ल्यू लिखा, ठीक। आपको करना क्या है, इसमें देखना है कौन कांस्टेंट है, मतलब किस कौन सा मान वही रहेगा। तो 1/4πε0, ये सब जहरीले हैं, इनको ये बाहर रखिए, ठीक। ये भी जहरीला, ये खाली ये अंदर रहेगा, ठीक, समाकलन के अंदर, ठीक। समाकलन का निशान है दोस्तों, ये किसका निशान है, समाकलन का है, याद रखिए, ठीक। समाकलन मतलब सांप, सांप टाइप में, ठीक। इतना क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4πε0 क्यों। अब आपको देखना है ना, समाकलन के अंदर डी डब्ल्यू जो लिखा है किस कहाँ पर, इधर कहीं लिखा है। तो भाई मैं दिखाना ये चाहूंगा, जो डी डब्ल्यू किसके बराबर था, इसके बराबर था ना। तो यहाँ पर समाकलन निशान लगाना है आपको। और क्या लिखना दोस्तों, डी एस कॉस थीटा, ठीक, बटे में कर देना है आर स्क्वायर। ये चीज दोस्तों ध्यान देना, यही चीज आप जो इधर बनाना गोल गोल, वही चीज उसके अंदर कर दिया, किसके बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू के, ठीक। अब ध्यान यहाँ पर फिर से आपको देना है 1/4πε0 इंटू क्यों लिख दिया, और इसका मान मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका मान कितना होता है। तो अब आपको समझना क्या है, फाइव ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। अब जो मैंने गोले के अंदर किया है, ये समाकलन डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसको किसके बराबर करना है, यहाँ पर आपको 4π के बराबर करना है। किसके बराबर, गोले लगा देना है 4π के। अब आपको ध्यान से देखना है, 4π यहाँ पर भी है और 4π यहाँ पर भी है, तो कट जाएगा। इधर क्या है, 5e, तो 5e बराबर और क्यों का नाम क्यों, नीचे क्या हो जाएगा, E0। तो यही तो आपको दिखाना था ना, यही तो आपको लाना था ना, यही तो आपका आंसर है। यही आप गॉस का सूत्र किसे कहते, गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं, लिखने के बाद ये तो करते थे। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपका आ गया, यही तो है भाई। इसको चाहे इस तरह लिखिए, ठीक है ना, 5e बराबर क्यों अपान ε0, चाहे इस तरह लिखिए, बात एक ही है, ठीक। तो जैसा कि दोस्तों 4π से 4π कैंसिल हो गया है, क्यों अपान ε0 हो गया है। बस इतना करना है, कहीं माथा पची नहीं करना। मैंने इसलिए चित्र मिटा दिया कि जगह नहीं थी, चित्र आपको वैसे बनाना है, चित्र बनाकर वैसे छोड़ देना है। बस अभी से बता रहा हूं, इतना करिए यार, क्लास के अंदर आप बादशाह बन जाओगे, ठीक, मेरा गारंटी है। रही बात क्या है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, एक बार फिर से वीडियो इसी को देख लीजिए, ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यही विषय नहीं, किसी और विषय में अगर आपको दिक्कत होती है, भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के तीनों विषय में हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूं। अगर आपको अब किसी भी प्रकार की किसी भी विषय में देखा, अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसको आप 2-3 बार और देख लेना, ठीक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट की चांसेस पाई जाती है। दोस्तों बता जरूर देना, क्योंकि ये आपसे एक भी पैसा नहीं लेता है किसी भी चीज के लिए। मैं पीडीएफ भी फ्री करने वाला हूँ यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सब फ्री, कोई भी पैसा नहीं ले जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, किसी को पैसा नहीं देने का, यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं देने का। अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा, कम समय में ज्यादा जानकारी, ठीक। आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक। तो न्यू बैच स्टार्ट हो गई है, अपने मोहल्लों में भाइयों बहनों को बता दीजिए, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।